और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो आ रही कठुआ आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई, जहां पर एनआईए की टीम अब घटनास्थल पर मौजूद है। हमले की जांच कर रही है एनआईए की टीम कठुआ में। इसके साथ ही आतंकवादियों की तलाश भी जारी है। 3 से 4 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन, ड्रोन हेलीकॉप्टर की मदद से यह सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में हाई अलर्ट है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस सेना के उस वाहन की जिस पर हमला किया गया था आतंकवादियों की तरफ से। सबसे पहले ड्राइवर को इसमें निशाना बनाया गया, उसके बाद जब ये वाहन अनियंत्रित हुआ तो जवानों के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी गई। यानी पूरी तैयारी थी, पूरा इनपुट था। ऐसा नहीं है कि ये सारी जानकारी पाकिस्तान को यूं ही हाथ लग गई हो। घर का भेदी भी कोई होना चाहिए जिसने ये सारी जानकारियां पाकिस्तान और उसके भाड़े के टट्टुओं को दी। लेकिन एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकवादी नहीं हैं, ये पाकिस्तान के रेगुलर सेना के ही सैनिक हैं जिन्हें भारत में घुसपैठ कराकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने के मकसद से यहाँ भेजा गया। क्योंकि जंगल का इलाका बहुत बड़ा है, उसमें आसानी से छुपकर इधर उधर गायब हुआ जा सकता है। तो एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के ही सैनिक थे, पाकिस्तान के कमांडोज थे। क्योंकि जिस तरीके से पिन पॉइंट करके स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइवर को निशाना बनाया गया, उसके बाद बाकी जवानों को निशाना बनाया गया, वो पाकिस्तानी सेना के इन्वॉल्वमेंट की बात कहता है। मेरे साथ 3 मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। इसके साथ मेजर जनरल जेके बंसल इस वक्त जुड़ गए हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, सबसे पहला सवाल आपसे। ये सबसे पहले पुंछ का हमला, उसके बाद रियासी का हमला, उसके बाद कठुआ का हमला, ये तीनों हमले एक पैटर्न को एस्टेब्लिश करते हैं। तीनों ही आइसोलेटेड जगह पर हमले किए गए। तीनों ही हमलों में एक बात कॉमन थी कि मदद पहुंचने में एक खासा वक्त लगने वाला था। और तीनों ही मौकों पर जो हमला किया गया वो पिन पॉइंट टारगेट करके किया गया। घर के भेदी तो हमारे अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन ये हमला करने वाले क्या वाकई टेररिस्ट हैं या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के ही जवान हैं जिनको खास तैयारी के साथ भारत में इन्फिल्ट्रेट कराकर हमले को अंजाम करने के लिए भेजा गया? मेजर जनरल ध्रुव कटोच, सबसे पहले आप। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, बेशक ये टेररिस्ट ही होंगे। अगर हो सकता है कि ये पाकिस्तान के कमांडोज हों, लेकिन अगर टेररिस्ट हैं तब भी इनके साथ कोई ना कोई पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई आदमी मौजूद होगा, 1 या 2 मदद करने वाले होंगे। अकेला मुझे नहीं लगता है कि कोई टेररिस्ट जो है वो इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। तो पाकिस्तानी सेना की तरफ से मदद इनको मिली है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि ये अलग अलग जगह पर किए गए। अभी देखिए, कश्मीर से लेके कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अभी इस समय पर है और जम्मू में भी उसी प्रकार से है। लेकिन जहाँ पर भी इनको लगता है कि सिक्योरिटी कम है, अगर आप जैसे कि अभी कठुआ में हुआ है, तो इन इलाकों में पहले इस प्रकार के हमले कभी हुए नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये शिफ्ट उन जगह पर जा रहा है जहाँ पर इनको लगता है कि हम हमला करके वहाँ से निकल सके। तो ये इनकी टैक्टिक्स में तब्दीली हुई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फौज को भी उसी प्रकार से अपनी टैक्टिक्स जो है उसमें तब्दीली लाने की आवश्यकता है। राजेश, तब्दीली लाने की आवश्यकता मेजर जनरल ध्रुव कटोच यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, आपसे भी मेरा सवाल वही, क्या मैं ये मान लूँ, क्या लोग जो मान लें, क्योंकि हमला जब हुआ है देश के उत्तराखंड के रहने वाले 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्या हम केवल नफरी गिनने के लिए बैठे हैं कि हमारे कितने जवान शहीद हुए? एक के बाद एक सेम पैटर्न पर हमला हो रहा है। क्या ये टेररिस्ट हैं जो अनपढ़, जिन्हें रिलीजियसली जिनको उकसा कर हथियार पकड़ा कर हमला करने के लिए भेजता है पाकिस्तान, या फिर ये पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर कमांडोज हैं?
देखिए, ये आर्मी के रेगुलर कमांडर हैं, उनकी स्पेशल ग्रुप फोर्स है जो इनको ट्रेन करती है, और ट्रेन करके हैंडलर वहीं पर बैठे हुए हैं। और जो अब पाकिस्तान में ये जताना चाहते हैं कि हम जब डिस्टर्बेंस कराना चाहते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि सारा कुछ ये कंट्रोल होता है पाकिस्तान से। लेकिन इसके साथ में जो अभी यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं करीब 300 ओवरग्राउंड वर्कर है, और ओवरग्राउंड वर्कर जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको गाइड करते हैं। और एक हसन खान जो कि रियासी हमले का जो जिसमें हेल्प की, जिसने टेररिस्ट की, तो एनआईए ने जब उनको पकड़ा है और उससे पूछताछ हो रही है, तो उनके कनेक्शन जो है लश्कर तैयबा से मिले हैं। और जो ये 300 जो आइडेंटिफाई किए हैं, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि इनको ये जनता में घूमते हैं, इनका कुछ पता नहीं चलता, और जाके वहाँ पे उनको सारी सूचना देते रहते हैं। और करीब 110 जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से करीब 50 जो हैं वो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल हैं, और 60 जो हैं वो साउथ ऑफ पीर पंजाल हैं, जिस तरह से ये एक्टिव है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इसमें जो अभी कुछ मारे गए हैं वो हिजबुल हिजबुल के थे टेररिस्ट। तो ये टेररिस्ट हैं तो बाहर के ही सारे, उनके साथ में राइफल मिली हैं, चाइनीज हथियार मिले हैं। तो इस तरह से ये सारा कुछ हो तो बाजी रहा है। लेकिन अभी जैसे एक टेररिस्ट को जब अटैक किया गया, तो उन्होंने किसी के घर में जो वार्डरोब होती है, कपड़ों की अलमारी होती है, उसके नीचे बंकर बनाया हुआ था, उस बंकर में छुपे हुए थे, वहां से निकले। तो बिल्कुल ये एक सही बात है कि घर का भेदी लंका ढाबे वाली बात है। बिना घर के या बिना लोकल सपोर्ट के वो नहीं कर सकते। और ये बड़े आश्चर्य की बात है और दुखद बात है कि पहले जो लिमिटेड था कश्मीर तक, वो अभी जम्मू में फैल गया है। और इसका कारण ये भी है कि कुछ हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ कम थे, और कुछ जो मूवमेंट हुई है ट्रूप्स की लद्दाख की तरफ को, तो उनको देखते हुए। पर हम्म। अभी इन सबको धरपकड़ चल रही है, जिसमें सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी वहाँ पे गए हैं, और वहीं के जो जीओसी वाइट नाइट कमांड है वो भी वहाँ पे गए हैं, कोर कमांडर भी वहाँ पे गए हैं, और जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर वहाँ गए हैं। तो इस प्रकार से। और एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा, वो ये जो अभी जो पुलिस है, जे.एंड.के पुलिस, उन्होंने 960 स्पेशल ट्रेनिंग दी है जवानों को। और उन जवानों को ट्रेनिंग दी है जो वहाँ के लोकल एरिया के हैं, और उनको जो ट्रेनिंग दे करके उसी एरिया में रखा जाएगा, ड्यूटी कहीं नहीं दी जाएगी। और ये भी फायदा होगा क्योंकि उस एरिया के हैं, वहाँ के एरिया को अच्छी तरह से जानते हैं, और वो लोकल से मिल करके एक इंटेलिजेंस का भी काम करेंगे। तो अब चारों तरफ से स्नीफर डॉग भी वहां पे ले जाए गए हैं, तो चारों तरफ से टेररिस्ट का घेरा डाल दिया गया है। और अब इनको खत्म करने का जो एक मैसिव जो ड्राइव है, बहुत उन्होंने बहुत ज्यादा जो आफत मचाई हुई है, उसको कुचल दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी राजीव। ना रोग जब नासूर बन जाता है, जब घाव सड़ने लगता है, तब उसका एक ही इलाज होता है मेजर शाह, कि उसको एम्प्यूट कर दिया जाए, उसको काट कर अलग कर दिया जाए। क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गया है? हमें ताबूत खरीदने के लिए अपना दिमाग लगाने की जरूरत क्यों आने पड़ी है? क्यों हम लगातार नफरी गिन रहे हैं कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए, जबकि पुंछ, रियासी और कठुआ पैटर्न एक है, जगह आइसोलेटेड चुनी जा रही है, और उसके बाद वो जगह ऐसी है जहां पर बहुत जल्दी मदद नहीं पहुंचती। तरीका ऐसा है कि स्नाइपर राइफल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, पिन पॉइंट अटैक हो रहा है, और सबसे पहले ड्राइवर को बुरी तरीके से घायल किया जा रहा है, जिससे व्हीकल कंट्रोल से बाहर हो जाए। क्या ये टेररिस्ट का ही एक्ट मेजर शाह आपको लगता है, या फिर घाव अब बहुत बड़ा देने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है? जी राजीव जी, इससे पहले तो मैं पूरी तरीके से मैं जय हिंद बोलता हूं अपने सीनियर जनरल साहब, दोनों जनरल साहब को, यहाँ पे आपको और हमारे दर्शकों को। और मैं थैंक यू सर। और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, हमारे को पैनलिस्ट ने बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है। मुझे लगता नहीं कि इनसे बेहतर कोई इस विषय पे एनालिसिस दे पाता। अब देखिए, ये काम लग रहा है, जिस तरीके से काम को अंजाम दिया है एक प्रोफेशनल तरीके से, और पैटर्न वही कि सुनसान जगह देख लो, ये 100% आपने आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये पाकिस्तान आर्मी, रेगुलर आर्मी की तरफ से ये दिख रहा है अटैक होते हुए, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट होते हैं उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो सटीक निशाना लगाएं और वहीं पे ही पिन पॉइंट स्नाइपर भी
ऐसा नहीं है कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं स्नाइपर राइफल देखो ही, स्नाइपर के दो होते हैं, स्नाइपर 1, स्नाइपर 2। एक होता है स्पॉटर, और वो कैलकुलेट करता है बाकायदा निशाना, तब जाके। और स्नाइपर को इस्तेमाल करने की बहुत लंबी अच्छी मैं ट्रेनिंग नहीं,